बीवी तो फिर बीवी होती है, चाहे फिर पहली हो चाहे दूसरी हो। ठीक है। हाँ, हमें जब उन्होंने घर से निकाला, उनके निकालने के बाद 1-2 महीने उन्होंने हमें सपोर्ट किया, 1-2 मंथ हमारे घर का रेंट दिया, उसके बाद कोई अता पता मतलब नहीं। घर का सामान बेच के हमने गुजारा किया अपना। और इसी तरह मेरी एक दोस्त पार्लर का काम जानती थी, हम अपना पार्लर बना लेते। पार्लर का स्टाम था वो उसके नाम पे हुआ था। ठीक है। तो जब उसने देखा कि पार्लर हमें बहुत अच्छी इनकम दे रहा है, उसने कहा मुझे इस तरह शेयर वगैरह करना पड़ेगा। तो उसने मेरे साथ लड़ाइयाँ झगड़े शुरू कर दी। बात इस नौबत तक आ गई कि उसने फिर मुझे पार्लर से निकाल दिया। कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा। कभी कभी दिल करता है अपने आप को कुछ कर लूं, जहन में अजीबो गरीब ख्यालात आते हैं। बस छोटे बहन भाइयों को देख के फिर हौसला आ जाता है कि नहीं यार, मेरी की जिम्मेदारी मेरे सर पे है। नहीं, मेरी किसी चीज की कोई डिमांड नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ जो मुझे पार्लर बना दे, 2.5-3 लाख रुपया कोई इन्वेस्ट कर दे तो मुझे, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं भी, मेरी भी मजबूरी है, मेरे पे भी जिम्मेदारियां हैं। मुझे उससे भी कोई इतराज नहीं है कि वो उम्र में बड़ा है या छोटा है, जो भी है। लेकिन और दूसरी शादी में अगर उसकी बीवी को एग्री है, तो फर्स्ट वाइफ इजाजत दे तो आप तैयार हैं? जी अभी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ए टू ज़ी पाकिस्तान। मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 20 साला सहर मौजूद है। बहुत मुश्किल से अपना घर का सामान बेचकर कॉलर बनाती हैं और वालिद साहब भी छोड़ जाते हैं। सारी कहानी, ये सारा माजरा है क्या, इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं से जानकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सहर, बताइएगा कि आपने बताया आपके वालिद साहब आपसे अलग रहते हैं और आप ऐसी क्या मतलब नौबत आ पड़ी थी कि घर का सामान बेच के पार्लर बनाया सहेली के साथ मिलकर, लेकिन आज वो भी आपके पास नहीं है? वालदा मेरी वफात पा गई थी। वालदा की वफात के बाद मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली। आपको पता है जो दूसरी माँ होती है वो कभी भी अपने बच्चों को वो अपना समझती है। जो सगी औलाद होती है वो सगी औलाद ही होती है। इस तो मतलब उन्होंने, स्टेप जो मदर थी उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, उल्टा आपके वालिद साहब के साथ मिल के आपके खिलाफ आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि उन्होंने हमारे साथ लड़ाइयाँ झगड़ा, हमारे साथ उनका सलूक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ठीक है। जिसकी वजह से हमें उन्होंने घर से भी बाहर निकाल दिया। ठीक है। अच्छा मुझे सहर ये बताएं कि जब आपकी वालिदा जिंदा थी और आपके वालिद साहब आपके साथ थे, तब आपके घर के हालात कैसे थे और किस तरह की लाइफ थी? माशाल्लाह उस टाइम हमारे हालात बहुत अच्छे जा रहे थे। आपको पता है अच्छा बुरा टाइम वैसे इंसान पे आता रहता है, लेकिन ये उस टाइम हमारे हालात बहुत अच्छे जा रहे थे क्योंकि मेरी मामा ने पार्लर का काम भी सीखा हुआ था। उन्होंने अपने साथ साथ मुझे भी सिखाया। मैं भी पार्लर का काम जानती थी। ठीक है। अच्छा जब आपके वालिद साहब ने आपकी वालिदा की वफ़ात के बाद सेकंड मैरिज कर ली, तो आपने अपने वालिद से सवाल नहीं किया कि आप पहले हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, तो अभी वालिदा इस दुनिया में नहीं है, तो आप एक गैर औरत के पीछे लग के, चलें ठीक है शादी कर ली है, लेकिन फिर भी आप उसकी औलाद तो है ना, बाप तो सगा है ना, माँ चले सौतेली है, बाप तो सगा है। तो फिर भी आपके वालिद साहब ने आपकी वालिदा के पीछे लग के सौतेली वालिदा के पीछे लग के आपको छोड़ दिया? बीवी तो फिर बीवी होती है, चाहे फिर पहली हो चाहे दूसरी हो। ठीक है। हाँ, हमें जब उन्होंने घर से निकाला, उनके निकालने के बाद 1-2 महीने उन्होंने हमें सपोर्ट किया, 1-2 मंथ हमारे घर का रेंट दिया, उसके बाद कोई अता पता मतलब नहीं। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो जब आप उन्होंने रेंट देना बंद कर दिया, ज़ाहिर-बात आपने बताया कि आपसे छोटे 2 बहन-भाई हैं, 1 भाई है, 1 बहन है, 2 बहनें आप इस टाइम और 1 भाई है और वो दोनों आपसे छोटे हैं, तो ज़ाहिर-बात है घर की बड़ी इस टाइम आप खुद हैं। अब रेंट के मकान पे रह रही हैं, जब उन्होंने आपके वालिद साहब ने रेंट नहीं दिया, तो फिर कैसे गुज़ारा किया? कैसे आगे सर्वाइव किया? घर का सामान बेच के हमने गुजारा किया अपना। और इसी तरह मेरी एक दोस्त पार्लर का काम जानती थी, जिसने मुझे मशवरा दिया। हमने आपस में मिलके बात की कि हम अपना पार्लर बना लेते हैं। तो फिर इस तरह से हमने पार्लर बनाया, इस तरह से हमने स्ट्रगल करके अपना काम चलाया। ठीक है। अच्छा आपने अपनी सहेली के साथ मिलके पार्लर बनाया, तो उस पार्लर से फिर अपने घर का गुज़ारा किया? जी बिल्कुल, उसी पार्लर से मैंने अपने घर का गुजारा किया, लेकिन उसने भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है। मतलब वही मैं जानना चाह रहा था कि आपने अपनी सहेली के साथ मिलके पार्लर बनाया, लेकिन अभी भी उस पार्लर में आप काम नहीं कर सकती, ये क्या वजह है? जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसने मुझे उस कॉलर से निकाल दिया था। क्योंकि वो जो कॉलर का स्टाम्प था वो उसके नाम पे हुआ था। ठीक है। तो जब उसने देखा कि कॉलर हमें बहुत अच्छी इनकम दे रहा है, अच्छी अच्छी हमारी अच्छी खासी कमाई हो रही थी, जो उसने देखा ये हो रहा है, तो उसने कहा मुझे इस तरह शेयर वगैरह करना पड़ेगा। तो उसने मेरे साथ
लड़ाइयाँ झगड़े शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई झगड़े इस नौबत तक आ किस गई, बात पे लड़ाई होती थी? कस्टमर्स की बहस वगैरह हो गई या छोटी छोटी बातों पे लड़ाई वगैरह झगड़ा वगैरह करना। ठीक हो गया। बात इस नौबत तक आ गई कि उसने फिर मुझे कॉलर से निकाल दिया। ठीक, मतलब वहां से भी आपका वाइंड अप हो गया कॉलर। जी बिल्कुल। अच्छा, जब आपकी सहेली ने लालच में आके अब कॉलर से भी आपको बेदखल कर दिया है, तो अभी घर का गुजारा कैसे कर रही हैं, कैसे निजाम चल रहा है? जो कॉलेज में मैं काम कर रही थी उस पे से कुछ सेविंग्स वगैरह की हुई थी जिससे अब घर का निजाम वगैरह चला रहे थे, अब वो भी खत्म हो गई हैं। अगला इस मंथ का किराया दे दिया था, अभी अगला आने वाला वो किराया नहीं अभी तक दिया। तो आपको पता है बहन भाई छोटे हैं, उनकी फीसें वगैरह घर के ठीक है। अखराजात वगैरह। अच्छा सर, मुझे बताएं, 20 साल आपकी उम्र है, इतनी सी छोटी सी एज में घर की सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ गई हैं। एक वालिद थे, उन्होंने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, दूसरी शादी करके अलग हो गए, वालिदा इस दुनिया में नहीं है, और घर का सामान बेच के पार्लर बनाया, और उस पार्लर की भी अब आप उस हिस्सेदार नहीं है, उसने आपकी सहेली ने आपको वहां से बेदखल कर दिया, निकाल दिया है। क्या सोचा, कैसे गुजारा होगा आगे? कुछ भी नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा। कभी कभी दिल करता है अपने आप को कुछ कर लूं, जहन में अजीबो गरीब ख्यालात आते हैं। बस छोटे बहन भाइयों को देख के फिर हौसला आ जाता है कि नहीं यार, मेरी उनकी जिम्मेदारी मेरे सर पे है, मैंने उनको भी देखना है। तो बस पुराने दिन। छोटे बहन भाइयों को देख के हौसला करती हैं कि उनके लिए जी रही हैं। जी बिल्कुल, उन्हीं के लिए जी रही हूँ, क्योंकि देखिए वालिद साहब के बाद जो उन्होंने हमारे साथ किया, वालिदैन मेरी वालिदा के गुजर जाने के बाद अब मेरी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने देखा। अच्छा सर, जो पुरानी लाइफ थी, स्कूल जाती थी, पढ़ती थी, छोटे बहन भाई भी पढ़ते थे, वालिद वालिदा हर ख्वाहिश पूरी करते थे, वो दिन याद आते हैं? जी बिल्कुल, वो दिन याद आते हैं। तब जिम्मेदारी नहीं थी सर पे, और अब जिम्मेदारी पड़ी है तो पता चला कि जिंदगी क्या होती है, किसका नाम है जिंदगी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपकी जो वीडियो है ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है, ठीक है, और स्पेशली सऊदी अरब, दुबई वगैरह ममालिक में, या यूएई वगैरह यूरोपियन ममालिक में देखी जा रही है। अब 20 साल आपकी एज है, शादी की काबिल है, खूबसूरत हैं, पार्लर का काम जानती हैं, तो अगर कोई ऐसा शख्स या ऐसा प्रपोजल हम आपको दें कि जो आपको आपके पार्लर बना दे, ताकि आप अपने घर वालों के लिए खुद, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए खुद कमा के उनको पाल सकें और खुद उनका सहारा बन सकें, जो मुश्किलात आप फेस कर रही हैं, ताकि आपके बहन भाई फेस ना करें। तो अगर कोई शख्स राब्ता करता है, वो आपको पार्लर पे 2-2.5 लाख 3 लाख जितना भी खर्चा होता है वो आपको लगा देता है, आपको पार्लर बना देता है, लेकिन वो एक शर्त रख दे कि वो आपसे निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है, क्या कहती है? जी मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर वो मुझे पार्लर बना देता है तो मैं आपसे शादी के लिए एग्री हूँ, मुझे कोई इस चीज से मसला नहीं है। ठीक हो। अच्छा, कितना खर्चा आ जाएगा नॉर्मल डिसेंट अगर पार्लर बनाना हो, तो कितना खर्चा दरकार है, कितने पैसे आपको चाहिए कि आप एक पार्लर बना के आप खुद को सर्वाइव कर सकती हैं? देखिए अगर अच्छा पार्लर बनाया जाए तो उस पे तो बड़ा खर्चा आ जाता है, वो तो 8-10 लाख पे भी बात चली जाती है। अगर छोटा कारोबार शुरू किया जाए, मतलब छोटा सा सेटअप नॉर्मल सा बनाया जाए, हाँ, तो उस पे 2-3 लाख 2.5-3 लाख का खर्चा आ ही जाता है। जितने पैसे लगा लेंगे उतना अच्छा बनता जाएगा। मतलब आप कहने का मकसद है कि नॉर्मल स्टार्टिंग जो है ना, वो 2.5-3 लाख से हो सकती है? जी बिल्कुल, 2.5-3 लाख से उसका स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, बताइएगा कि कोई अगर आपकी कोई डिमांड है, अगर जिससे आप निकाह करना चाहें, क्या खूबियाँ देखती हैं, और कोई डिमांड हो वो बताइए। नहीं, मेरी किसी चीज की कोई डिमांड नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ जो मुझे पार्लर बना दे, 2.5-3 लाख रुपया कोई इन्वेस्ट कर दे तो मुझे, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, मेरे पे भी जिम्मेदारियां हैं। तो मैंने आपसे छोटे 2 बहन भाई हैं, उनकी जिम्मेदारी आप निभाना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मेरे सर पे उनकी जिम्मेदारी है, तो मैं उन्हें भी देखना चाहती हूँ, बस यही मेरी है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, अगर उम्र में थोड़ा ज्यादा हो या सेकंड मैरिज करना चाहता हो, क्या कहते हैं? नहीं, मुझे उससे भी कोई इतराज नहीं है कि वो उम्र में बड़ा है या छोटा है, जो भी है। और दूसरी शादी में अगर उसकी बीवी को एग्री है, या मतलब कईयों की वाइफ डेथ हो गई होती है, कहीं वैसे करना चाहते हैं, तो अगर डेथ हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर जो क्या नाम लेते हैं, मतलब फर्स्ट वाइफ इजाजत दे तो आप तैयार हैं? जी हाँ, मतलब आपके साथ इंसाफ कर सके, आपकी ख्वाहिशात पूरी कर सके, तो कोई मसला नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई हक दोनों का बराबर रखे ना। ठीक है, तो फिर आप कर लेंगे? जी बिल्कुल, मैं कर लूंगी। ठीक हो। और अगर आपका पार्लर बना के कोई देता है और पार्लर आपका सही चल जाता है,
तो जो पैसे आप लेंगे वो वापस करेंगे? जी, मैंने सोचा हुआ है कि जो मुझे पार्लर बना देगा, मैं उसको पैसे भी रिटर्न कर दूँगी। ठीक है, मतलब जब हालात ठीक होंगे तो वो पैसे आप रिटर्न कर देंगे। जी, जी, बिल्कुल, मैं उसके पैसे भी रिटर्न कर दूँगी। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, 20 साला सहर की सारी कहानियाँ आपने जान ली है। वालिद साहब भी साथ छोड़ गए, वालिदा इस दुनिया में नहीं है। घर का सामान बेच के पार्लर बनाया गया तो सहेली ने लालच में आके साथ छोड़ दिया। परेशान है, शादी करना चाहती हैं ऐसे किसी शख्स के साथ जो इनका सहारा बन जाए, सपोर्ट बन जाए, बगैर किसी लालच के और मतलब के। अगर कोई शख्स इनको 2 से ढाई लाख रुपए लगाकर पार्लर बना के दे सकता है, ये उससे शादी करने के लिए तैयार है। चाहे वो उम्र में थोड़ा ज़्यादा हो या सेकंड मैरिज वाला हो। सिर्फ शर्त एक है, इनको पार्लर बना दिया जाए ताकि ये अपने छोटे बहन-भाइयों को अपनी खुद की मेहनत की कमाई के साथ पाल सकें, उनके ख्वाब पूरे कर सकें। वो ख्वाब जो इनकी वालिदा ने अपनी बेटी के लिए सोचे हुए थे, अपने छोटे बहन-भाइयों के लिए सोचे हुए थे। तो जी नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारे इदारे का नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। सीरियस लोग ही राब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।